सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 29 दिसंबर, ऑलमोस्ट शाम के 5:24 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये वाला जो हमारा वीडियो है वो अभी तक नहीं देखा है, जो हमने एनालिसिस किया था कि 27 दिसंबर को क्या हो सकता है, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने जो भी एनालिसिस किया था मार्केट में वही हमें देखा हुआ मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या एनालिसिस किया था, कहीं ना कहीं मार्केट में हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने मिला। हमारा जो मेन एनालिसिस था वो यही था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते होंगे, यहाँ पर हमें सेलिंग तो देखने मिला, लेकिन इस सेलिंग में बाइंग ही बहुत ज़्यादा हुआ होगा। उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आया, क्योंकि इस सेलिंग में कोई ज़्यादा रिटेलर लोग काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ पर प्रॉपर रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ने सस्टेन हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा ऐड होंगे। और दूसरा हमने एनालिसिस क्या किया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स भी ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल जिस तरह से बनी है, कहीं ना कहीं उन सारे बायर्स को मार्केट ने निकाला है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट में रिटेल बायर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर बायर होंगे वो बहुत कम क्वांटिटी में होंगे, तो उनको मार्केट टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रिटेल बायर अवेलेबल नहीं है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अपर साइड जा सकता है। और ऑलरेडी मैंने बताया था, मार्केट जिस तरह से यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम किया, दिस इज द 51,000 लेवल, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो ये कौन कर सकते हैं? ऑपरेटर ही कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर यहाँ पर बायर है तो हम उसके साथ ही कंटिन्यूएशन में करेंगे। जो भी हम सोच रहे हैं, जैसा हम मार्केट को देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एग्जैक्टली मार्केट में हमें वही देखने को मिल रहा है। मार्केट गैप ओपन हुआ और आप देखोगे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी दो कैंडल्स दिखेगी। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला था, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स की एसएल अवेलेबल है, इसलिए तो ये कैंडल्स बनी। ऐसे ही तो न बन सकती। उसके बाद आप फर्दर मोमेंटम देख लो, सारी चीज़ें 360 पॉइंट्स का मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला है। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं ऊपर ऊपर की बातें नहीं करता, एग्जैक्ट एंड परफेक्ट बातें करता हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में है और आपके सामने चीज़ है। आप जाके बाकी के यूट्यूबर्स को भी देख सकते हो, वो इधर उधर बोलते रहते, जाके आप खुद क्रॉस चेक करना। तो कमेंट तो कर सकते हो, एनालिसिस कैसा लग रहा है। जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट लाऊंगा एडवांस, नहीं तो जैसा भी मार्केट समय चल रहा है वैसे ही मैं चलने दूंगा। तो आप काम कैसे कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप काम कर सकते थे, मतलब ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पर ही बाय करना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हो तो यहाँ पर भी आप पैसा बना लोगे, लेकिन मैं एक प्रॉपर सेटअप के साथ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मार्केट मोमेंटम क्या, जब यहाँ पर सेल्स के अच्छे से हो गए, यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसके आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, छोटा सा एसएल देखे और टारगेट 1:2 लेके, और यहाँ पर हमें अच्छा खासा टारगेट मिल भी गया। उससे फर्दर भी गया, लेकिन 1:2 मिनिमम में प्रेफर करता हूँ। ये ट्रेड क्यों परफेक्ट था? क्योंकि यहाँ पर भी हमें सेल्स के एसएल अवेलेबल हो गए और यहाँ पर तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। तो ऐसे आपको मार्केट को देखना रहता है, ऐसे आपको मार्केट को समझना रहता है। प्लस जैसे आपको पता होगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर कंटिन्यूएशन में नीचे आया, तो अभी सेम रिपीट तो नहीं हो सकता सारी चीज़ें। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं व्यू दे रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो थोड़ा आपको मेहनत करना रहेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है और आपके सामने सारी चीज़ें आप देख ही सकते हो। अभी मैंने कैसे खुद काम किया, जिसके आप देखोगे, फर्स्ट ट्रेड बनाया, एसएल हुआ, सेकंड ट्रेड बनाया एग्जैक्टली मार्केट में हमारा, जिसके आप देखोगे बॉटम आइडेंटिफाई और अच्छा खासा हमने हमें प्रॉफिट भी बना लिया। तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाता हूँ। तो 27 दिसंबर, तो सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स पहली पोजीशन बनाई, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे ही बना मैं अपडेट करता हूँ, वहाँ पर आप देखोगे सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, उसके बाद फिर से मैंने सेकंड पोजीशन बनाई, जैसे कि आप देखोगे आपके सामने है, सेकंड पोजीशन बनाई। पॉइंट टू पॉइंट में अपडेट करता हूँ, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें आपके सामने, कहाँ पर एग्जिट किया अभी भी आप देख सकते हो। अभी इससे आप क्या सीख सकते हो? पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये सीखनी है कि मैं पेशेंस के साथ काम करता हूँ। अब देखो मेरे ट्रेड कितने बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, तो यही आपको समझना है, बिजनेस की तरह देखो। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझने है कि एग्जैक्टली बॉटम कैसे कैच किया जाता है, तो सारी चीज़ आपको फील करनी है, मार्केट में कैसे काम किया जाता है आपको समझना है, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पर कि जब भी लॉस देता हूँ तो बहुत कम देता हूँ, प्रॉफिट लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा लेता हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बार मैं कह चुका हूँ, ऑलमोस्ट 100 बार से भी ज़्यादा कह चुका हूँ, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। फॉलो करके देखो, आपको मार्केट में रिजल्ट दिखेगा। आप खुद फॉलो करो, आपको समझ में आएगा। आप देखो एसएल टारगेट, आपके सामने सारे रिजल्ट्स है। चलिए अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ऑलरेडी आज संडे आपको पता होगा, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट के बारे में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जब बात करता हूँ तो उनका कहना है कि हमें उतना कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं आता। आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? कभी आपने इस पर टाइम दिया है? क्योंकि आपने वो चीज़ बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस नहीं की हुई। सिंपल है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। मतलब मैं कुछ भी आपको लिखने के लिए दूँ
आपके लैंग्वेज में तो आप लिख दोगे, लेकिन वही मैं आपको लेफ्ट हैंड से दूँ तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं लिख पाऊंगा या भी नहीं, और आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप 30 डेज तक उसको लगातार डेली प्रैक्टिस करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब क्या, जो भी आपका सेटअप है, कोई भी है, मुझे अभी नहीं पता कि आप किस सेटअप पे काम करते हो, किस स्ट्रेटेजी पे काम करते हो, कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो एक ही पकड़ो। ऐसे नहीं कि आपको 100 बार जाना है, एक ही कुछ चीज़ है वो उसको पकड़ो और उसको मिनिमम 250 चार्ट्स के ऊपर लगा के देखो। जाओ और लगा के देखो, उसका बैक टेस्ट करो, उसका रिजल्ट देखो, मार्केट उसको कैसे रिजेक्ट करते, कैसे देखता है, कैसे मार्केट उसको समझता है, सारी चीज़ें देखो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया, मैं कह रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। मतलब जैसे कि अभी मैं मॉर्निंग के बारे में आपको बताता हूँ, तो मॉर्निंग का जाके अगर आपका कोई सेटअप है, जाके क्रॉस चेक करो मिनिमम 250 चार्ट्स पर, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन इसके लिए टाइम देना रहेगा, मेहनत करनी रहेगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। एंड आपको इतना ही कहता हूँ, डेली आपको अपग्रेड करना है, डेली आपको एक्सपांड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि अभी आप देखोगे, मैं अगर मेरा एनालिसिस आज गलत होता तो मैं टाइम देता कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब अगर मैं आपको कहता कि नहीं मेरा व्यू मार्केट में सेलिंग है और मार्केट अगर ऊपर जाता तो मैं टाइम देता कि ऐसा क्यों हुआ, मार्केट में मैंने क्या एनालिसिस में मतलब मिस्टेक की। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें समझनी रहेगी एंड होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसे ही डीप में नॉलेज चाहिए, डीप में वीडियो चाहिए, कमेंट किया करो। जितना कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, आपके लिए मैं डीप में सारी चीज़ें ये लाता रहूँगा। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड में। कल मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे, इन 2 दिनों में यहाँ पर मार्केट में हमें सेलिंग देखने मिला, फिर यहाँ पर मार्केट में सेलिंग देखने मिला। और अगर मैं 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में अब जाके आपको दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है देयर इज़ अ ऑपरेटर। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर दिख रहा है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक 51,800 के यहाँ पर बैठा हुआ होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट को इसके ऊपर वो ले जाने ही नहीं दे रहा है। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर ऑपरेटर यहाँ पर सेलिंग में बैठा हुआ है और ऑलरेडी वो अच्छे खासे अभी प्रॉफिट में, तो हम कंटिन्यूएशन में उसके साथ सेलिंग में देखेंगे। देयर इज़ नो वन डाउट कि यहाँ पर भी ऑपरेटर है बाइंग का, लेकिन अभी उसने यहाँ पर ज़्यादा अपनी पावर दिखाई है जैसा भी हमें दिख रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो पोजिशनली बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। मतलब कॉल मंथली में हो गया, मतलब बहुत सारी पोजीशन होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए 51,100 पे बहुत सारे लोगों के हमें बायस के एसएल दिखेंगे, क्योंकि मार्केट सस्टेन हुआ है और ऑलमोस्ट बहुत पास है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायस के एसएल अवेलेबल है। जो पोजिशनल बायर्स है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा खासा स्पॉट है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है इसलिए मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप ध्यान से और एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि मैं कल सेलिंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ। अगर आप देखो, ये मॉर्निंग में मार्केट में मोमेंटम हुआ, बाइंग का हुआ, फिर मॉर्निंग में मार्केट का मोमेंटम हुआ, बाइंग का हुआ, मॉर्निंग में मार्केट में मोमेंटम हुआ, बाइंग का ही मोमेंटम हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, लगातार 3 दिनों से, यहाँ पर अगर आप देखो ऑलमोस्ट 4, लगातार 3 दिनों से मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम हो रहा है जैसे मार्केट ओपन हो रहा है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोगों यहाँ पर, जो हमें मार्केट में साइडवेज मार्केट दिख रहा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रिटेल में भी बाइंग की पोजीशन बनाई होगी इस होप में कि नहीं मार्केट कल भी बाइंग का मोमेंटम कर सकता है। अगर गैप ओपन हो जाए, उनको प्रॉफिट मिले, तो उनको टारगेट करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस एनालिसिस से मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अगर एनालिसिस अच्छा लगा, कुछ समझने के लिए मिला, तो कमेंट करना मत भूलना। अभी काम कैसे कर सकते हैं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सेलिंग करेंगे, लेकिन हम एक सेटअप करेंगे। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें अपर साइड का मोमेंटम थोड़ा देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हमें एक अच्छा खासा सेलिंग का फॉल भी देखने को मिलेगा, लेकिन सेलिंग करेंगे, लेकिन प्रॉपर सेटअप के साथ करेंगे। गैप डाउन ओपन हो, कहाँ पर भी हमें सेलिंग सेट का सेटअप आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट गैप ओपन हो जाए तब भी हम मार्केट में सेलिंग ही करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ, 51,512, 51,512। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कैसे भी जाए, गैप ओपन होके जाए, मार्केट गैप ओपन हो जाए या ब्रेकआउट होके जाए, जैसे इसके लेवल हमें मार्केट के ऊपर जाएगा, हम टोटली मार्केट में बाइंग की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फिर यहाँ से हम इन बायर्स को टारगेट या नीचे के बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते। और जैसे मैंने बोला, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऑपरेटर है, तो उसकी पोजीशन कटना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो अपना स्टॉप लॉस देना मार्केट को स्टार्ट करेगा और वहाँ पर हमें बाइंग साइड का एक फर्दर मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो होपफुली आपको आंसर्स पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।